प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं। और प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम इस समय उसकी उपस्थिति में आए। कितने लोग आज आनंदित हैं? हालेलुया। और पवित्र शास्त्र कहता है सदा आनंदित हो, है ना? सदा आनंदित हो। दुख है, परिस्थिति है, विपरीत हालात है, लेकिन आपका आनंद खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, समस्या है, बीमारी है, निराशा है, वो सब टेम्परेरी है। हालेलुया। वो सब टेम्परेरी है, थोड़े समय में हट जाएगा। थोड़ा समय है, कभी कभी परेशानी भी होती है, कभी दुख होता है, कभी तकलीफ होती है, कभी पीड़ा होती है, कभी शौक होता है, कभी कुछ भी होता है जीवन के अंदर। हमेशा एक बात को याद रखिए, ये टेम्परेरी है, थोड़े समय के बाद हट जाएगा, लेकिन आनंद परमानेंट है। हालेलुया। तो यहाँ भी है और वहां भी है। इसलिए गीतकार ने गीत लिख लिया, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहां यहाँ के सुखों का भी अंत होगा। यहाँ के तो सुखों का भी अंत होगा, वहां के सुखों का अंत ना होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, जाएंगे हम परदेश। वो अपना देश वो है, वो अपना देश वो है। यहाँ पे भी फालतू में छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर अधिकार जमाए बैठे हैं। किसी के पास 100 गज है, किसी के पास 200 गज है, किसी के 500 गज के, बड़े खुश हो रहे हैं। वो रजिस्ट्री देख करके हम लोग क्या कह रहे हैं? तुम्हारी है, एक दिन मालिक आने वाला। और वो पता क्या कहता, धरती भी मेरी है और आसमान भी मेरी है। एक दिन वो मालिक आने वाला है, और उसके बाद ये कागज के टुकड़े जो हमारे हाथ में ना, सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि असली मालिक आने वाला है। और आपके लिए, जो आप यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए खुशी की खबर है। अगर हम खुदा के वचन के अनुसार चलते हुए होंगे तो इस पृथ्वी पर राज करेंगे। पृथ्वी पर राज करेंगे हम। प्रभु का वचन कहता है कि हम राज करेंगे। प्रभु हमें इस पृथ्वी का सदा का अधिकारी बनाएगा। आप सदा के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। आज मैं आया तो आपके लिए जितना भी मेरा स्वागत किया, जितना भी आपने आदर मान सम्मान दिया, मैं इन सारे आदर सम्मान को, सारे को मैं बड़े दीनता और हलीमी के साथ प्रभु को अर्पण करता हूँ। हमारा प्रभु आदर के योग्य है। जो कुछ हमने सुना, जो कुछ कहा गया, उसका सारा आदर हम अपने प्रभु को देते हैं। अगर प्रभु है तो आदर है, प्रभु है तो हमारे जीवन में सब कुछ है। मेरे को एक टैग दिया गया और उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अराइज एंड शाइन। बिना अराइज हुए आप शाइन नहीं कर सकते। विदाउट अराइज यू कैन नॉट बी शाइन। अराइज का मतलब है उठना, जागना। मैं संदेश तो कुछ और देना चाहता था, लेकिन ये जब ये आया ना मेरे गले में, तो संदेश बदल गया। संदेश बदल गया। प्रभु ने कहा इससे बातें कर। अराइज एंड शाइन। यशाया की पुस्तक के 60 अध्याय के पहले पद में यह लिखा है, उठ और उठ प्रकाशमान हो। सॉरी, और मैंने लगा दिया गलती से। खुदा के वचन के पढ़ते समय कोई शब्दों को जोड़ नहीं सकते हैं, ना इसमें से घटा सकते हैं, ना इसमें हम जोड़ सकते हैं। उठ प्रकाशमान हो। अब जानती है क्या है? 2 प्रकार से हम बच्चों को उठाते हैं। सारे माँ बाप उन बातों को जरा समझेंगे। 2 प्रकार से हम बच्चों को उठाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना,
उठ जाओ बेटा, अले अले मेरा बेटा, सोना बेटा। और थोड़ा जब वो बड़ा हो जाता ना, जब स्कूल जाता है, अब देखो वो बहन की हंसी ने मुझे बता दिया। पहली बार तो आवाज देते हैं, एक आवाज में उठ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। उसके पीछे ये मतलब नहीं है कि मां बाप बच्चे का दुश्मन है। मां बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, बच्चा लिखे, बच्चा तरक्की करे, बच्चा सफल होए, क्योंकि कोई भी मां बाप ये नहीं चाहते कि जो हमने दुख देखे वो हमारे बच्चे देखें। कोई भी मां बाप ये नहीं चाहता, इसलिए आज्ञा देते हैं बच्चों को, उठो उठो। जो एजुकेशन को इंपॉर्टेंट देते हैं वो अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। हमारे घर का एक रूल था, नो लीव, कोई छुट्टी नहीं। हमारे घर का एक प्रिंसिपल है, हमारे घर का एक, क्योंकि मेरे पापा स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो हमने घर से कुछ चीजों को सीखा है। हमने अपने घर से कुछ चीजों को अडॉप्ट किया है कि छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं। बुखार हो रहा है तो गोली दे करके भेजना है, छुट्टी नहीं। हमारे घर में छुट्टी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें। आज्ञा, आज्ञा, उठ, ये आज्ञा है, ये साधारण शब्द नहीं है। अगर आप इसको ओरिजिनल हिब्रूज ट्रांसलेशन में पढ़ें तो वहां पे टोन के हिसाब से बाइबल पढ़ी जाती है, टोन के हिसाब से। मेरा एक आत्मिक बेटा है जो यूएस अमेरिका में के अंदर वो हिब्रूज में मास्टर्स कर रहा है, और वो अभी हिब्रूज की इब्रानी भाषा की के अंदर मास्टर्स कर रहा है। तो वहां से वो बताता है कैसे एक वर्ड ऊपर नीचे, बहुत जोर से नीचे, ऐसे इब्रानी शब्दों की व्याख्या होती है। उठ, यह साधारण तरीके से नहीं है, यह आराम से नहीं है, ये साधारण भाषा में नहीं बोला उठ। ये एक वॉइस है जो लाउडली वॉइस है, जो तेजी से निकलने वाली वॉइस है, उठ। क्योंकि परमेश्वर को बैठे हुए, लेटे हुए, आधी चेतना में, उसको वो लोग नहीं चाहिए। कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा समझा। कितना समय है मेरे पास? 12 बजे तक, 100 बार। क्योंकि पादरी लोग रुकते नहीं ना, बस मौका मिलना चाहिए पुलपिट का, फिर रुकते नहीं। क्यों उठने के लिए प्रभु बोल रहा है? ये यशायाह के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है। यशायाह की पुस्तक एक बहुत ही प्यारी पुस्तक है, क्योंकि ये मिनी बाइबल है। क्या है ये? मिनी बाइबल है। बाइबल में कितनी किताबें हैं? 60। यशायाह में कितने अध्याय हैं? इट्स कॉल्ड मिनी बाइबल। इसको मिनी बाइबल कहते हैं। ये छोटी बाइबल है, और यशायाह में ही हमें यीशु मसीह के आने की भी खबर मिलती है कि किस प्रकार से प्रभु आएगा। तो यशायाह, इसका जो 60वां अध्याय है, उठ। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम उठे हुए हैं, लेकिन हम उठे हुए तो होते हैं, लेकिन आधी चेतना में होते हैं। चर्च भी आ रहे हैं, काम भी सारे कर रहे हैं, लेकिन चेतना आधी है। आधी चेतना का मतलब सुन भी रहे हैं और अनसुना भी कर रहे हैं। वचन को सुनना, वचन को यदि आप मान नहीं रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे। मैं सुनने के विषय में बोलता हूं। सुनना उसे कहते हैं यदि आप उसको मान रहे हैं तो आपने सुना है, अन्यथा हमने सुना नहीं। पूरी चेतना,
आधी चेतना में, आधी जागे और आधे सोने की अवस्था आज बहुत सारे मसीहों की है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आज तो मैं शिमलापुर भी नहीं बोल सकता, मैं देहरादून वालों की बात कर रहा हूं। शिमलापुर भी नहीं बोल सकता क्योंकि शिमलापुरी की वर्षिप यहां बैठी है। आधी चेतना में, आधे जाग रहे हैं आधे सो रहे हैं, आधे जाग रहे हैं आधे सो रहे हैं। वचन सुन भी लिया है और वचन को सुना भी नहीं है। सुन करके अगर उसको मान ही नहीं रहे हैं तो मेरा एक ही कहना है, वचन में जो मना है मना है। छोटा सा उदाहरण बताता हूं, मेरे सिस्टर की बेटी की शादी थी अभी, और मेरी बेटी ने को छुट्टी नहीं मिल रही थी। मेरी सिस्टर ने मुझे फोन किया कि भाई मेडिकल दे दे, मेडिकल बनवा के दे दो। अक्सर लोग करते हैं ना, अक्सर लोग करते हैं, मेडिकल दे देते हैं, छुट्टी मिल जाती है। मेरी सिस्टर ने कहा कि मेडिकल दे दे। मैंने कहा ना तो हमने कभी मेडिकल दिया और ना अपने बच्चों को सिखाया, ना तो हमने कभी खुद दिया और ना अपने बच्चों को सिखाया। शादी मिस हो जाएगी ये एक अलग इश्यू है, लेकिन हम अपने बच्चों को झूठ नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है। कई बार हम लोग सोचते हैं रिश्तेदारी नाराज हो जाएगा, मेरी बहन नाराज हो जाएगी, मेरा ये नाराज हो जाएगा, हम थोड़ा सा वचन के खिलाफ चल लेते हैं। प्रभु का क्या है, प्रभु से तो मैं बैठ के माफी मांग लूंगा। पास्टर बहुत अच्छे हैं, पास्टर सामिर के पास जाऊंगा, ओ मैं सिर झुका के खड़ा हो जाऊंगा। प्रभु के दास ने अगर मेरे सिर पर ले हैंड कर दिया, सारे पाप धुल गए। फिर हमें ऐसे समय पर याद आता है यशाया का पहला अध्याय 18 पद, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो या किरमी सी अर्गवानी रंग के हो तो अभी ऊन की नाई श्वेत और हिम की नाई उजले, और मैं चर्च जाऊंगा और बाहर जब निकलूंगा तो दूध का धुला हुआ निकलूंगा, सब खत्म। मैं अक्सर बोलता हूं यह गलत फहमी है और 99.9% हम इन गलत फहमियों में आज जी रहे हैं कि जो मर्जी हम चर्च के गेट के बाहर जो मर्जी करते रहे, चर्च में आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज्ञाओं को मानना ये आज्ञा है, उठ ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। और मैंने अपनी सिस्टर से कहा मैं और तू हम दोनों सेम पिता की औलाद है, सेम बायोलॉजिकल फादर इज सेम। और मेरे पापा से मैंने एक चीज सीखी थी, उन्होंने ये बहुत समय, हम बिल्कुल छोटे छोटे से थे, शायद 5-6 साल का होऊंगा मैं, मेरे पापा ने छुट्टी लेने के लिए 1 महीने का टाइफाइड का मेडिकल बनवा लिया और घर में काम था, मिस्त्री लगने थे। पापा ने 1 महीने के लिए छुट्टी ले ली और मिल गई, घर बन गया, सारा कुछ काम हो गया। और 1 महीने के बाद मेरे पापा बीमार हुए और 2 महीने विदाउट पे छुट्टी मिली, विदाउट पे छुट्टी ली, क्योंकि छुट्टी मेडिकल तो पहले दे चुके थे, अब झूठ पे झूठ कैसे बोले। तब हमारे पापा ने हमें छोटे छोटे से को एक चीज सिखाई थी, जिंदगी में झूठ बोल के कभी छुट्टी। मैंने कहा मेरे को तो याद है, हमें वो चीजें याद हैं। और मेरी सिस्टर ने पता मुझे क्या कहा, कहती मैंने तो इतने मेडिकल लिए, एक बार स्कूल से लेटर आ गया था आपकी बेटी को कितनी बीमारियां हैं। हर साल में 2-3 बार आपका मेडिकल आता है, अपनी बेटी को अच्छी जगह चेकअप कराओ। मेरे अजीजों, इसलिए प्रभु कहता है उठ, क्योंकि हम आधी चेतना में होते हैं। मतलब निकालने के लिए गलत सर्टिफिकेट लगा लेते हैं, मतलब निकालने के लिए गलत डॉक्यूमेंट्स लगा लेते हैं, मतलब निकालने के लिए हम गलत तरीके कर अपना लेते हैं।
और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु में बहुत जागृत हैं, बहुत जागृत हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है उठ। ये उपवास में प्रभु मुझे और आपको कह रहा है उठ, उठ, उस अधचेतन अवस्था से उठ, उसमें से खड़ा हो, जाग। बाइबल यहां तक कहती है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, उठ। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हम आधी चेतना में, आधी कॉन्शियस में होते हैं। हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, काम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन वैसा नहीं है। जीवन वचन के अनुसार नहीं होता। 2 दिन से हमने बहुत कुछ प्रभु के दासों से सीखा होगा, बहुत कुछ प्रभु के दासों ने आकर के हमें सिखाया। अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उठे हुए। हालेलुया। अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उठे हुए। अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब हम अभी सोए हुए हैं। एक लेटा हुआ इंसान या बिस्तर पर पड़ा हुआ इंसान, बिस्तर पर बैठा हुआ इंसान, मेरे अजीजों, वो काम नहीं कर सकता। अब आपके पास उत्तर होगा, नहीं, वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप पे किया जा सकता है। आज की पीढ़ी के पास उत्तर बहुत है, आंसर बहुत है आज की पीढ़ी के पास, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी युग में रहते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर अपने राज्य के काम की बात कर रहा है। अभी मैंने रांची में एक वर्ड बोला था, मोबाइल में बाइबल है लेकिन बाइबल में मोबाइल नहीं है। देयर इज नो प्लेस, बाइबल के अंदर मोबाइल के लिए कोई प्लेस नहीं है। हाँ, मोबाइल में बाइबल के लिए प्लेस है। परमेश्वर की नजरों में ये चीजें व्यर्थ है। परमेश्वर इन चीजों से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, कहता है उठ। परमेश्वर का काम करने के लिए उठने की जरूरत है। चेले 3.5 साल यीशु के साथ साथ चले, 3.5 साल यीशु के साथ, यीशु के साथ, यीशु के साथ, यीशु के साथ रहते, यीशु के साथ चलते, यीशु के साथ खाते, यीशु के साथ पीते, यीशु के साथ सोते। 3.5 साल तक इतनी अच्छी टीचिंग्स, इतनी अच्छी शिक्षा, इतने चमत्कार देके, इतना ज्ञान यीशु मसीह ने उनको दे दिया, लेकिन फिर भी वो क्या थे? आपस की लड़ाई। पढ़ के देखिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, छोटे बड़े की लड़ाई। हमें से बड़ा कौन है? पतरस, वो कहता मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरा नाम यीशु ने क्या रख दिया है? कैफा। मेरा नाम कैफा है। कैफा का मतलब चट्टान। मैं चट्टान हूं। याकूब और यूहन्ना वो कहते हैं हम बड़े हैं, हमारा नाम बोएनर्गिस रखा है, गर्जन के पुत्र। मत्ती कहता मैं बड़ा हूं, सारा पैसा तो मेरे पास है। चेलों के अंदर आप 3.5 साल तक सब कुछ यही सब चीजें दिखाई देती रही। वो जागे भी नहीं थे, इसीलिए उनके डिसीजन सही नहीं थे। उनके डिसीजन सही नहीं थे। जब यीशु ने कहा कि 5,000 लोगों के लिए, बंदे 5,000 थे, यीशु ने कहा इनके लिए खाने का प्रबंध करो, तो चेले वहां पे अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं। कहां से लाएंगे इतना सामान, कहां से लाएंगे? वो जानते थे यीशु कौन है। जब तक हम आधी चेतना में रहेंगे, तब तक हमें कलाम की बातें समझ में नहीं आएंगी। उठे भी हैं लेकिन जागृत नहीं है, आंखें खुली नहीं है। किसी के साथ ऐसा हुआ, अलार्म बजा और आपने उठ करके बंद कर दिया और फिर सो गए, और अगली आंख फिर कितने, आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे, कभी कभी तो 2 घंटे के बाद खुलती है। फिर आप परेशान होते, अभी तो अलार्म बजा था। ये आधी चेतना की अवस्था है। हम उठे और उठ के अलार्म क्या कर दिया? बंद कर दिया।
चेतना उसे कहते हैं। आप उठे, अलार्म बंद किया और उठ के खड़े हो गए। 4 दिन अगर आपने ऐसा कर लिया, 5वें दिन आपको अलार्म बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलार्म पे उठोगे नहीं, अलार्म से पहले आप उठ के खड़े हो जाओगे, क्योंकि चेतना आ जाएगी, आप जागृत हो जाओगे। इसीलिए बाइबल आपको आत्म जागृति के लिए कहती है। ये फास्टिंग काहे के लिए रखी है? आत्म जागृति के लिए रखी है, ताकि आत्म जागृति आए हमारे अंदर से। कि कई बार हम लोग सो जाते हैं। चेले 3.5 साल तक जागृति नहीं हो पा रहे। यीशु कहता है इनके लिए रोटी का प्रबंध करो। वो पैसे देख रहे हैं, वो हलवाई देख रहे हैं, कौन बनाएगा, सामान कहां से आएगा। यीशु ने कहा तुम्हारे पास में क्या? उन्होंने कहा हमारे पास, छोटे बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां। यीशु ने कहा 50-50 करके लोगों को बैठा दो। और उन्होंने ऐसा किया और यीशु ने एक बड़ा चमत्कार कर दिया। लाजर बीमार है और यीशु वहां पे और रुक गया। चौथे दिन यीशु कहता है चलो हम बैतनिय्याह को चलें, मेरा मित्र लाजर सो गया है। चेले कहते हैं सो गया तो अपने आप जाग जाएगा, तू क्या करेगा जाके जगा के उसको। यीशु को साफ साफ कहना पड़ा लाजर मर गया है। तो थोमा क्या बोला है, याद है किसी को? थोमा ने क्या बोला? आओ हम भी इसके साथ मरने को चले। ये थोमा ने बोला जिसकी औलाद हम भी हैं। अभी कल थॉमस डे था, कल सेंट थॉमस डे था। संत थोमा जी का कल चर्च में उनका दिन था, आराधना करेगी। मतलब यीशु कह रहा है वो मर गया और मैं उसको जगाने जा रहा हूं। और थोमा कह रहा है आओ हम भी इसके साथ मरने को चले। जगह जगह आप देखोगे कि चेले यीशु के साथ चमत्कार देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आधी चेतना में जाग नहीं रहे, जागृत नहीं है, जाग नहीं रहे। कई बार यीशु मसीह झील के अंदर है, झील में तूफान आ गया, चेले नाव को खे रहे और जब वो थक गए उन्होंने यीशु को जगाया। हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 आयत से 39 आयत में आप पढ़ लेना इसको। हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? यीशु उठा और यीशु ने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा, समुद्र को कहा थम जा, और शांत हो गया। ये सब कुछ देखने के बाद भी चेतना में नहीं है, ये सब कुछ देखने के बाद भी होश में नहीं है। साधारण शब्दों में होश में नहीं है, आधी बेहोशी में है। यीशु मसीह पानी पर चल कर आ रहा है और सारे चेले डर गए, भूत 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 भूत। यीशु ने कहा मैं हूं, मत डरो। पतरस कहता यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आजा, और पतरस पानी पर चला। लिखा लेकिन हवाओं को देख कर डर गया और डूबने लगा। तो कहा बचे प्रभु बचा ले, और प्रभु ने हाथ बढ़ा के उसको बचा लिया। इतने बड़े बड़े काम देखे, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे। सैकड़ों चमत्कार हैं जो हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा लूका में आप चमत्कारों को पढ़ोगे। लेकिन फिर भी गतसमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु आगे बढ़ के मुंह के बल गिर के प्रार्थना कर रहा है। उसका पसीना खून की बूंदों के नहीं टपक रहा है, और चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यीशु फिर आता है, फिर उनसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग पाए? यीशु फिर उनको कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु फिर आगे जाता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर आता था, फिर वो कोई चेतना में नहीं। मैं उस चेतना को बताने के लिए, ताकि हमारे अंदर वो बैठ जाए शब्द, हमें इतना व्याख्या कर रहा हूं उसकी। हम सीखना चाहते हैं कि उठने का मतलब क्या है। पतरस कहता है यीशु मसीह से मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। यीशु मसीह ने उसको ऐसे देखा होगा, थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे। यीशु ने कहा आज मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा। अब पतरस ने ऐसे किया होगा, एमी देख ले यीशु आज हो ही नहीं सकता।
और थोड़ी देर के बाद वो लोग गतसमनी में प्रार्थना के लिए गए और एक बड़ी भीड़ आई और यीशु को पकड़ने लगी। पतरस ने तलवार निकाली और एक का कान ही उड़ा दिया। शुक्र करो कान उड़ाया था, गर्दन नहीं उड़ाई, वरना यीशु गर्दन भी जोड़ देता। हालेलुया। अरे भाई, किसी की गर्दन उड़ाई थी किसी ने, उसने हाथी की लगा दी, सेम गर्दन नहीं लगा सका। कितने ताज्जुब की बात है। अरे गर्दन जब कटी थी वहीं कहीं पड़ी होगी। कभी कभी हम लोग, इसी को कहते हैं आदि चेतना, समझ ही नहीं पाते हम लोग। अरे गर्दन अगर किसी ने काटी तो वहीं तो पड़ी होगी, कि चक्के तो नहीं ले गया वो, तो वो उठा के जोड़ देता। जरूरी था किसी हाथी के बच्चे को मार करके उसकी गर्दन जोड़नी। लेकिन हमारा यीशु ऐसा नहीं करता। उसने कान काटा, यीशु ने कान उठाया और कान लगा दिया। और गर्दन भी कट जाती, यीशु ने गर्दन उठानी थी और लगा देनी थी। और उसके बाद में वो पतरस साहब कहां हैं? भाग गए। साथ मरने का वायदा करने वाला क्या हो गया? भाग गया। क्यों? आधी चेतना में था, समझ नहीं पा रहा था यीशु को। वहां पे दूर से देख रहा है यीशु पर मुकदमा चल रहा है। 3 बार लोगों ने उसको पकड़ा, तू इसके साथ था, तू इसके साथ था। और एक बार एक लड़की ने कहा, तेरी बोली भी इन्हीं की जैसी है, तू पक्का इनके साथ है। कहता, धिक्कार है मुझ पर अगर मैं इसके साथ हूं। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी, तुरंत मुर्गे ने बांग दी। और यीशु ने पतरस की तरफ देखा, और पतरस साहब बाहर जाके क्या लिखा है? फूट फूट के रोया। लेकिन फिर कहां गया? फिर अपने घर में जाके सो गया। आज चेतना को सीखेंगे। अगर चेतना में जागा हुआ होता, उठा हुआ होता, तो कचहरी नहीं छोड़ता, जाके अपने घर में चला गया। पूरा क्रूसिफिकेशन पढ़ लो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। यीशु के कोड़े मारने, सारी रात मुकदमा चलने में, कोड़े मारने में, सवेरे 2 घंटे उसको पूरे यरूशलेम के अंदर पिलातुस के महल से लेकर के खोपड़ी नामक पर्वत तक ले जाने में, सवेरे 9 बजे से 3 बजे तक यीशु के सलीब के ऊपर टंगे होने में, आपको पतरस कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। यीशु मसीह की मृत्यु, दिन के 3 बजे यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है, पतरस कहीं नजर नहीं आ रहा। निकोदिमस और अरमितिया का यूसुफ वो आके लाश को उतारते हैं, कपड़े में लपेटते हैं और उसको दफनाते हैं, पतरस कहीं नजर नहीं आ रहा। तीसरे दिन स्त्रियां कब्र पर जाती हैं और वो देखती हैं कि पत्थर हटा हुआ है, वहां पे यीशु नहीं है। और वहां पे एक स्वर्गदूत उनसे बोलता है, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो जी उठा है, जाओ और पतरस और उसके चेलों से कहो, यीशु तुमको गलील से पहले मिलेगा। वो आती हैं और वो बताती हैं। पतरस एक और चेले के साथ में है। पतरस भाग के जाता है, कब्र में जाता है, देखता है कपड़ा को अलग लिपटा हुआ है, फिर अपने घर चला जाता है। अरे पतरस को वहां से हल्ला मचाता हुआ आना चाहिए था, देखा मेरा यीशु जी उठा है। वो चुपचाप घर में चला गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय पढ़ो, ये सारे के सारे एक बंद कमरे में डरे हुए बैठे। अरे यीशु ने इनको जीते जी कई बार बताया था कि मेरे साथ में क्या होगा, मेरे को मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अब तो वो जी उठा है, अब तो वो जी उठा है। फिर भी कमरे के अंदर बंद कमरे में बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, खिड़की रोशनदान भी बंद किया हुआ है। और यीशु मसीह उस बंद कमरे में आके खड़ा होता है और कहता तुम्हें शांति मिले। बंद कमरे में आ जाता है, यीशु मसीह उनसे बातें करता है। यीशु मसीह उनको कहता, देखो मेरे को छू के देखो। आत्माओं के मांस नहीं होता, लेकिन मुझे छू के देखो।
पतरस भी वहां पर है, लेकिन अभी भी जागृत नहीं है। उसके बाद आप यूहन्ना 22 अध्याय के अंदर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे पतरस कह रहा है मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, मैं अपने पुराने बिजनेस पे जा रहा हूं। यीशु के साथ 3.5 साल रहा, यीशु के साथ में तूने चमत्कार देख के, यीशु के साथ में तूने सैकड़ों संदेशों को सुना, कई बार यीशु ने तुझसे बातें करी, तू पानी पर चला, सब कुछ हुआ, और आज कह रहा है मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। और वो मछली पकड़ने चला जाता है और यीशु मसीह वहां पे उसको मिलता है, वहां पे मिलता है, और वहां पे यीशु मसीह उससे बातें करता है, वहां पे यीशु मसीह बातें करता है। और यीशु मसीह 3 बार उससे पूछता है पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और पतरस कहता है हाँ मैं प्रेम करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? अब पतरस कहता प्रभु तू बेहतर जानता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तब यीशु मसीह बादलों पर ऊपर उठा लिए जाते हैं। उससे पहले यीशु मसीह ने कहा था 10 दिन तुम प्रार्थना करना, और वो लोग ऊपर की कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय। और वो 10 दिन तक उन्होंने बैठ के प्रार्थना करी। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उपवास की प्रार्थना करी। हालेलुया। उपवास की प्रार्थना करी, और उस उपवास में वो जागृत हुए, जागृत हुए। उस उपवास में उन्होंने वो 10 दिन में वो सब कुछ जो पिछले 3.5 साल में उन्होंने नहीं सीखा था, ये 10 दिन की घुटनों की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना में 3.5 साल की सारी बातें सामने आके खड़ी हो गई, और वो इस तरह से जागृत हो गए, जागृत हो गए। और उनके जागृत होने का परिणाम बताता हूं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में फिर पतरस कहता है मेरे भाइयों, यहूदा हमारे बीच में तो था, लेकिन वो दगाबाज निकल गया, अब हमारे बीच में नहीं है। क्यों ना हम पर्ची डाल के उसके नाम के उसकी जगह को भर दे। कई बार प्रश्न उठता है क्यों भर दें? कोई हमारी कमेटी में था, उसने हमको धोखा दिया, जाता है जाए। मेरे अजीजों, चेले कितने चुने थे यीशु मसीह ने? 12, और वो 11 रह गए थे। 12 क्यों पूरे किए गए? क्योंकि यीशु मसीह के एक शब्द थे, जब चेलों ने पूछा था प्रभु हमने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु के शब्द थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठ के इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इसलिए पतरस अब जागृत हो गया, उसे उत्पत्ति से लेके मलाकी तक याद आने लगा। जब आप जागृत हो जाओगे आपको कलाम की बातें याद आएंगी। आप जागृत होगे, आप कभी समझौता नहीं करोगे, क्योंकि आप जागृत हो जाओगे। आधी चेतना, अब आधे होश में जब तक हम पड़े रहेंगे, हम हर संडे चर्च आएंगे, प्रार्थना बहुत करेंगे, ऑफरिंग बहुत अच्छी देंगे, दशमांश देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उठ नहीं पाएंगे। और खुदा का कलाम कहता है उठ, अराइज, अराइज। फिर उन्होंने उस स्थान को भरा ताकि यीशु के शब्द पूरे हों। उसके बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग की फटती हुई सी जीवों के रूप में उनके ऊपर उतरा। क्या आप चाहते हो ये चर्च पवित्र आत्मा से भर जाए? क्या आप चाहते हो यहां से आग निकलने लगे? 1948 या 47 की बात है जब धारीवाले में आग उतरी थी, उसके बाद आज तक आग नहीं उतरी पंजाब में। समस्या कहां पर है? Where is the problem?
हम आधी चेतना में रहते हैं, जागृत नहीं हो पा रहे हैं। आज चर्च को जागृत होने की जरूरत है। उस समय जब आग उतरी थी तो पास में धारीवाल कॉटन मिल थी, धारीवाल वूलन मिल, नॉट कॉटन, वूलन मिल थी। और जिस व्यक्ति ने आग उतरते देखी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जब आग उतर रही, सारा चर्च और लाख की लपटों से धधक रहा था और अंदर लोग प्रार्थना कर रहे थे। गोरखा, जो धारीवाल की वूलन मिल है, वहां पे बहुत सारे गोरखा लोग थे। वो डिब्बों में, बाल्टी में पानी भर भर के लेके आ रहे थे कि चर्च में आग लग गई। वो पवित्र आत्मा की आग थी, वो पवित्र आत्मा की आग थी। उसके बाद से अभी तक आग नहीं उतरी है। अरे साल्वेशन प्रेजिंग टावर बन सकता है, वो आग उतारने वाला, वो आग उतारने वाले आप बन सकते हो। जागृत हो जाइए। जो कुछ इस पुलपिट से खुदा का दास आपको बोलता है, पत्थर की लकीर होनी चाहिए आपके लिए, पत्थर की लकीर होनी चाहिए। बाइबल कहती है झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना, नुकसान होता रहे। जिसके लिए नुकसान उठाओगे वही सारी भरपूरी भी करेगा। वो जागृत हो गए, पवित्र आत्मा उतर गया। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोग कह रहे नशे में है, लोग कह रहे सुबह सुबह मदिरा पी ली इन्होंने। फिर पतरस उठा, अकेला नहीं उठा। जब जागृत होते हैं ना तो सबको साथ लेके चलते हैं। जब आधी चेतना में होते हैं ना, अपना ही सोचते, मेरा नाम हो, मुझे बड़ाई मिले, मेरी योग्यताओं को लोग देखें। ये आधी चेतना है। जब चेतना में आते हैं ना, जब पूरे होश में होते हैं, पतरस 11 को लेके खड़ा हुआ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और उसने लोगों से बातें करी और पहला संदेश दिया। 3000 रूहें बच गई, 3000 लोग बच गए। यह है चेतना। इसलिए प्रभु कहता है उठ, उठ। आधी चेतना में नहीं, आधे होश में नहीं, आधे सो रहे हैं, आधे जाग रहे नहीं। उठने के लिए कह रहा है प्रभु। उठने का मतलब होता है जो कलाम में लिखा है मैंने उसको पूरा करना है। जो कलाम में मैंने सुना है, जो मुझे खुदा के दास ने यहां से बताया, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। जो आप सुन रहे हैं, अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और चेतना में एक आया हुआ व्यक्ति सुनता है, वो सुनता है। और उसके बाद पतरस बढ़ने लगा, पतरस प्रभु का काम करने लगा। प्रेरितों के काम में आगे आगे पढ़िए। एक बहन मर गई, उन्होंने उस बहन की, दोरकास नाम की बहन थी, उसको, नहीं दोरकास नहीं, कुछ और ही नाम था, उसको उन्होंने लेटा दिया। पतरस को बुलाया और वो कुछ बहनें आई और वो पतरस के को दिखा रही हैं, ये अच्छे अच्छे कपड़े बनाती थी, ये रो रही हैं, बता रही हैं। पतरस ने सबको बाहर निकाल लिया और उस स्त्री से कहा उठ, और वो बहन उठ के खड़ी हो गई। हालेलुया। मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। पतरस ने सबको अंदर बुलाया और कहा है इसको ले जाओ। जब तक आधी होश और में था, आधा बेहोशी की हालत में था, कभी चमत्कार नहीं हुए, बल्कि यीशु के ऊपर उंगली उठाते रहते थे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। जब से होश में आया, उठ के खड़ा हो गया, खुदा के कामों के लिए खड़ा हो गया, रूहें बचा रहा है। पहला संदेश में 3000 लोग बचाए, दूसरे संदेश में 5000 लोगों को बचाया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, इनको बुलाया गया, इन लोगों को बेतें मारी गई, बेतों से बहुत बुरी तरह से इनको पीटा गया और इनको कहा गया यीशु के नाम से प्रचार मत करना। बाहर निकले और आज आनंद मना रहे हैं, खुश हुए कि हमें यीशु के नाम से हमें पिटाई हुई है हमारी। वहां खड़े होकर बोल के आया, परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य की आज्ञा से ज्यादा है। ओबे गॉड रेदर देन मैन, ये पीटर के वर्ड थे। ये पतरस बोल के आया क्योंकि अब होश में आ गया है, अब होश में आ गया है।
उसके बाद पतरस बढ़ता गया और बढ़ता गया। पहला पतरस, दूसरा पतरस, पत्रियां लिख दी। और जब आखिरी समय आया, कहता है मुझे ऐसे नहीं, मेरे पैर ऊपर मेरा सिर नीचे करके मुझे क्रूस पर चढ़ाओ। मैं इस योग्य नहीं कि जैसा मेरा यीशु चढ़ाया गया था मुझे चढ़ाया जाए। इसको कहते हैं होश में आना। इसको कहता है, प्रभु का वचन कहता है उठ, अराइज। उठने को कह रहा है प्रभु, और ये कमांड है, आज्ञा है। जब आज्ञा दी जाती है तो उसको मानना उसका कर्तव्य है, जिसको आज्ञा दी जाती है। आज ये मुझसे और प्रभु और आपसे प्रभु हमें कह रहा है उठ, उठ, अराइज। कब तक हम सोते रहेंगे? कब तक हम आदि चेतना में पड़े रहेंगे? कब तक हम देख करके आंखें बंद करते रहेंगे? कब तक? आज प्रभु कह रहा है उठ। हो सकता है ये उपवास हमारा आखिरी हो, अगला उपवास स्वर्ग में मनाएं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया, वो बहुत जल्दी आने वाला है। आज वो आपको और मुझे कह रहा है उठो, अपने उन कामों से उठो, अपनी उन आदतों से उठो, अपने उस स्वभाव से उठो, अपने व्यवहार से उठो, उठो। पतरस उठ गया, उठ गया। प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। अराइज एंड शाइन, शाइन करिए, प्रकाशमान होइए। यीशु ने कहा मत्ती 5 में, जगत की ज्योति मैं हूं, और साथ साथ बाद में क्या कहा? जगत की ज्योति तुम हो। मैं हूं, आप हैं, हम जगत की ज्योति हैं। हमें प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो काहे के लिए बनाया ज्योति? काहे के लिए बनाया ज्योति? क्यों कह रहा है प्रभु? और मैं कहता हूं ये बाइबल के रेड लेटर्स हैं, जो यीशु के मुंह से निकले हुए वर्ड है, इनको रेड लेटर्स कहते हैं बाइबल के। ये यीशु के शब्द है। उसने कहा मुझसे, आपसे, हम सबसे कि तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:16। और कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप। आप प्रभु के पास आते हो, आपने अपना जीवन प्रभु को दे रखा है। हर जगह किसी ना किसी की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। अगर आपके पैर पीवीआर की ओर जा रहे हैं, याद रखना कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। एक परिवार ने मुझे बताया, कहते हम लोग फिल्म देखने के लिए चले गए और हम जाके बैठ गए। जैसे ही इंटरमिशन हुआ, लाइट जली, तो हमने आगे देखा हमारे पादरी साहब भी बैठे। अब पादरी साहब हमें देख रहे और हम पादरी साहब को देख रहे थे। हम पादरी साहब से डर रहे थे, पादरी साहब हमसे डर रहा था। मैंने कहा दोनों खुदा से नहीं डर रहे थे, बस एक दूसरे से डर रहे थे, परमेश्वर से कोई नहीं डर रहा था। ये हालत है हमारी, ये हालत है हमारी। फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है, फिर हम कहते हैं परमेश्वर का राज्य नहीं फैल रहा है, फिर हम कह रहे हैं यीशु अभी आ नहीं रहा है। अभी भी हम मुर्दा अवस्था में हैं। मुर्दा को जहां मर्जी कहीं उठा के ले जाओ, चला जाएगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं देगा। वो मुर्दा है, आप उसे उठा के लेके जा रहे हो। जीवित व्यक्ति कहेगा मैंने नहीं जाना। कई बार हम आत्मिक रीति से मुर्दा पड़े हुए हैं, आत्मिक स्वभाव में मुर्दा पड़े हुए हैं, शाइन नहीं कर पा रहे हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। प्रकाशमान हो क्यों बुला? वो अंधेरे के काम छोड़ें, अंधेरे का जीवन छोड़ें, अंधेरे की बातें छोड़ें। उन बातों ने जिन्होंने हमको जकड़ के रखा हुआ है, हम अंधकार में पड़े हुए हैं, हम अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशमान हो, शाइन करो, शाइन करो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छुप नहीं सकता है। वो आपके हाथों में जो बाइबल है, इसको गर्व से उठा के चला करो रास्ते में।
गर्व से उठा के चला करो। यह आपकी शान है, यह आपकी शान है। लोग आपके हाथों में देखते हैं और वो आपका जीवन शाइन करता है कि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हो। घमंड किया कीजिए आपको बाइबल उठाते हुए। घमंड का कारण है ये, आपके अंदर प्रकाश डालती है ये। आपको जीवन में लोग देख रहे हैं, हर जगह आपको देख रहे हैं। जहां आप ये सोच रहे हो कि वहां मुझे कोई नहीं देख रहा है, वहां पर भी कोई आपको देख रहा है, वहां पर भी कोई आपको देख रहा है। मैं भी अंदर कमरे में बैठा हुआ था, बता रहा था, जितने लोग इधर से इधर को आते हैं ना, वो पिक्चर में आ जाते हैं, फ्रेम में आ जाते हैं, फ्रेम में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई देखता होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई देखता हुआ होता है। इसीलिए लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखते हैं, दीवट के ऊपर रखते हैं, ताकि, क्यों रखते हैं ऊपर? ताकि आने जाने वालों को आप जो इस समय की कलीसिया हो, बड़ा गंभीर बात बोल रहा हूं, आप जो इस समय की कलीसिया हो, आप आने वाले कल की कलीसिया के लिए दीपक हो। अगर आप जलते हुए दीपक हो तो उन्हें प्रकाश दोगे, बुझे हुए दीपक हो तो उन्हें अंधकार दोगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप आज की जो कलीसिया हो, आने वाले कल में, अगर यीशु के आने में देर है, आने वाले कल में जो हजारों लोग कलीसिया में आएंगे, हम ये चर्च को छोड़ करके, इसको हेडक्वार्टर बना करके हम एक बड़ी जमीन लेंगे, हम वहां पे बड़ा चर्च बनाएंगे, हजारों लोगों के बैठने का स्थान होगा। वहां पर जब हजारों लोग आएंगे, आप उनके लिए प्रकाश बनोगे या अंधकार बनोगे, इसका फैसला आज करिए। ये आज करिए आप फैसला। अगर आप प्रकाशमान रहेंगे, आप उनको, आने जाने वालों के लिए प्रकाश, रोशनी देंगे उनको। अगर हमारा जीवन अंधकार में है, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, मेरी बातें बुरी तो लगती हैं, पुराने लोग नए लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हम जलते हुए प्रकाशमान वाले दीपक नहीं बन पाते। यस, आने वाला समय ये जगह छोटी पड़ने वाली है। अभी हम ऊपर का हॉल बना रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए है। याद रखना, आज लिख लेना, वो कुछ समय के लिए छोटा पड़ने वाला है। वो छोटा पड़ जाएगा, वो छोटा पड़ जाएगा। पहले मेरे मन में आता था कि हम 3 मंजिल बना लेंगे, 4 मंजिल बना लेंगे। नो, हमें बड़ी जमीन चाहिए, हमें बड़ी जमीन चाहिए। हम इसको हेडक्वार्टर बनाएंगे। जीसस, बंद नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं इसको हम। चर्च बिकते नहीं है, हम इसको हेडक्वार्टर बनाएंगे। रोज की प्रार्थना यहां शुरू करेंगे, रोज चर्च खुलेगा, रोज प्रार्थना होगी। यस, प्रकाशमान बनिए, प्रकाशमान बनिए। और तब मत्ती 5:16 में प्रभु के शब्द है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन, ताकि वो तुम्हारे कौन से मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं देहरादून वालों की बात कर रहा हूं। आज हमें जांचने की जरूरत है, आज हमारे काम कैसे हैं, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, भले कामों से उसकी बड़ाई होगी। डीजे पर नाच के उसकी बड़ाई नहीं होगी, फिल्मी गानों पे थिरक के उसकी बड़ाई नहीं होगी, सिनेमा हॉलों में बैठ बैठ के उसकी बड़ाई नहीं होगी। आपके मोबाइल में आज क्या है, वो अपने आप को जांचे, क्या उसकी बड़ाई का कारण है? इंग्लिश में लिखा है, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क एंड ग्लोरीफाई योर फादर विच इज इन हेवन। गुड वर्क्स, अच्छे काम, भले काम, उत्तम काम, जिस काम को करने से मेरे परमेश्वर के नाम को हम कलंक लगाते हैं, वो काम मुझे नहीं करना। एक डिसीजन लेने की जरूरत है।
एक निर्णय लेके खड़े होने की जरूरत है। कल मैं बात कर रहा था, बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, काम बहुत अच्छे किए उन्होंने, काम बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन अच्छे डिसीजन नहीं ले पाए, डिसीजन नहीं ले पाए, उनके निर्णय सही नहीं थे। सैमसन काम बहुत अच्छे किए उसने। शमशून एक योद्धा था, योद्धा था। परमेश्वर ने उसको चमकने के लिए भेजा था इस संसार के अंदर, ताकि वो चमके, और वो कुछ समय तक चमका चमका। उसके काम बड़े अद्भुत थे। उन कामों को हम आज भी याद करते हैं। उन कामों के कारण उसके आधे जीवन तक हम सैमसन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं आधे जीवन तक। वो एक योद्धा था, उसने अपना जीवन एक योद्धाओं की तरह जिया। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल हुआ। 300 लोमड़ियों को पकड़ना, एक लोमड़ी नहीं पकड़ी जाती, एक लोमड़ी नहीं पकड़ी जाती। और लोमड़ी कितना चालाक जानवर है, हमको कभी देखी लोमड़ी? देखी है? देखी? बड़ा चालाक जानवर है लोमड़ी। बचपन में कहानी सुनी कौवे और लोमड़ी वाली, है ना? चालाक है वो, बहुत चालाक है, बहुत चालाकी से अपना काम कर लेती है। उस चालाक जानवर को पकड़ना, जब तक कोई परमेश्वर के मस्सा के साथ में शाइन नहीं कर रहा है, तब तक वो उन चीजों को पकड़ नहीं सकता। इसलिए बाइबल कहती है, जो छोटी छोटी लोमड़ियां हमारी दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो। कैच द फॉक्सेस, द लिटिल फॉक्सेस, पकड़ लो, क्योंकि हमारी बाग में फूल लगे। उन्हें पकड़ने के लिए बोल रही है। और सैमसन ने पकड़ी, 300 लोमड़ियों को पकड़ के, दो दो की पूंछें आपस में बांध के, उनमें मशाले बांध के फलिश्तियों के खेतों में आग लगा दी। शाइन कर रहा था, चमक रहा था वो, परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो मोटी मोटी रस्सियों को ऐसे तोड़ देता जैसे कि दूब घास को तोड़ दिया उसने। दरवाजों के बड़े बड़े वो जो पुराने जमाने गेट चौखाट सहित उखाड़ के ले जाता था। लेकिन वो एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं था। परमेश्वर ने उसको शाइन करके भेजा था, लेकिन उसने अपना जीवन अंधकार में कर लिया, वे विचार में पड़ के। गलत दृष्टि गलत हो गई उसकी, वे विचार में पड़ गई। उसकी मां को स्वर्गदूत ने उसके पैदा होने से पहले कहा था, ये नाजीर है, कोई नशा नहीं करेगी, यहां तक कि हरी दाख और सूखी दाख भी नहीं खा सकती। दाख अंगूर को कहते हैं, हरी दाख मतलब अंगूर, और सूखी दाख मतलब किशमिश, सौगी। नाजीर के लिए ये खाना तक मना था, कोई नशे की चीज नहीं खा सकते, मना था। सैमसन ने जवानी तक इन चीजों के प्रति बड़ा सावधान रहा, लेकिन जवानी में आके उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बचाया, इसलिए आपको आराधक नहीं बनाया, इसलिए आपको विश्वासी नहीं बनाया, इसलिए आपको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि कुछ समय तक आप शाइन करो, कुछ समय तक आप चमकदार बने रहें, कुछ समय तक आप प्रकाशमान बने रहें, और ये फास्टिंग में आप प्रकाशमान बन जाएं और बाद में आपका जीवन अंधेरा हो जाए। ये जो आपके गले में ये जो बैजिस टांगे हुए हैं ना, ये आपके प्रकाशमान होने का एक प्रकाशन है आने वाले समय के लिए। जितनों के गलों में ये बैजिस टंगे हुए हैं ना, बी अलर्ट, सावधान। आने वाले समय में लोग आपको देखेंगे आप कितने प्रकाशमान हो रहे हैं। आप इस चर्च के एक्टिव लोग हो। सैमसन की तरह थोड़ा सा प्रकाशमान होकर के फिर अंधकार में नहीं चले जाना। सैमसन थोड़ी देर प्रकाशमान रहा, उसके बाद वे विचार में पड़ गया, और वो एक लड़की को देखने जा रहा है और उसने माता पिता के साथ जा रहा है, और वो तिम्ना को जा रहे हैं, और माता पिता को छोड़ करके वो कहता तुम यहां से जाओ, मैं दूसरी तरफ से जाऊंगा। और बाइबल बताती है दूसरी तरफ से वो दाख की बारी में से गया।
जो परमेश्वर ने मना किया था कि दाख की यानी कि अंगूर के बगीचे में से नहीं जाओगे, अंगूर के आसपास नहीं जाओगे, अंगूर खाना नहीं है, किशमिश खानी नहीं है, और वो दाख की बारी में से गया। क्यों गया? ताकि वहां पे वो दाख को खा सके। परमेश्वर की आज्ञा को जब जीवन में अंधकार प्रवेश कर जाता है, फिर आज्ञाएं छोटी लगने लग जाती है। सैमसन ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। फिर वो व्यभिचार में पड़ गया, और उसके बाद हम सब जानते हैं सैमसन का क्या हर्ष हुआ। फिर वो जेल में डाल दिया गया। पलिश्तियों ने सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ी। क्यों फोड़ी? शरीर का दिया तेरी आंख है, प्रकाशमान था, तो उसकी आंखें फोड़ दी, उसको जेल में डाल दिया। और उसके बाद में अंत में क्या किया सैमसन ने? आखिरी में सैमसन ने आत्महत्या करी। बाइबल इस बात को कहती है कि उसने अपने जीते जी उतने लोगों को नहीं मारा जितने उसने मरते मरते मार दिया, लेकिन आत्महत्या करते। 3000 लोग एक पूरे बड़े भवन के अंदर इकट्ठे थे। उन्होंने सैमसन को बुलाया था कि वो तमाशा करेगा, और उसने उस छोटे लड़के को जो उसको नीचे से लेके आया था, उसने कहा मुझे उस खंबे के पास लेके जा जिस पे ये भवन टिका हुआ है। और उसने परमेश्वर से एक बार विनती करी, एक बार और बल दे दे। और 3000 पलिश्ती मर गए। मैं कहता हूं 3001 मरे। उसमें एक अभिषिक्त भी था। बाइबल की सबसे दुखद घटना है, एक अभिषिक्त व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। एक अभिषिक्त व्यक्ति ने आत्महत्या करी, जिसके पर परमेश्वर का मसा था, उसको अभिषेक किया गया था, वो अनॉइंटेड था, उसके ऊपर अनॉइंटिंग मंडलाती थी, उसका चेहरा प्रकाशमान था, उसका प्रभु के तेज से वो प्रकाशित होता था, और उसने आत्महत्या करी। आत्महत्या का मतलब होता है जीवन लीला समाप्त करना। आत्महत्या का मतलब होता है सर्वदा के लिए नरक में जाना। आत्महत्या करने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता, नरक में जाना। और शैतान यही तो चाहता है, यही तो चाहता है कि वो नरक भरे, यही चाहता है। और सैमसन ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक अभिषेक प्रकाशमान व्यक्ति अंधकार में चला गया। नरक क्या है? सदा का अंधकार। आज परमेश्वर चाहता है कि उठे, अराइज। कुछ समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, ये सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं कि संडे के बाद, चर्च के बाद हम टोटली फ्री हैं। नो। और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। आपको और मुझे प्रकाशमान होकर रहना है, हमें प्रकाशित होना है, हमें अराइज होना है, उठना है और प्रकाशमान बनना है, ताकि हमारी चमक से लोगों को रास्ता दिखाई दे। आपकी चमक इतनी होनी चाहिए, आपके पड़ोसी आपको आके पूछे, आप चर्च जाते हो, हमें भी लेके जाओ। कब पूछेंगे? कब पूछेंगे? आपके गली वाले आपसे कब पूछेंगे? जब आपके खुद के घर में अगर लड़ाई झगड़े होते तो वो क्या पूछेंगे? आपके खुद के घर में फिल्मी गाने बजते, क्या पूछेंगे? आपका खुद का जीवन लड़ाई झगड़े का है, क्या पूछेंगे? आपका खुद का व्यवहार अच्छा नहीं है, क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे आपसे पड़ोसी? इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रकाशमान हो। समय समाप्ति की ओर आ रहा है, शाइन करें, प्रकाशमान हुए। क्यों प्रकाशमान हुए? क्योंकि आगे कह रहा है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, वो आपके बीच में है। हालेलुया, वो आपके बीच में है। वो कहता है मत्ती 18 की 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। और वो है। जब वो है तो खुदा का कलाम कह रहा है तेरा प्रकाश आ गया है। जब आ गया है तो उठे और प्रकाशित होए।
प्रकाशमान बन जाएं। मेरे जीवन से किसी को अंधेरा ना हुए, मेरे कामों से किसी को ठोकर ना लगे, मेरे व्यवहार से किसी को ठोकर ना लगे, मेरी बातों से किसी को ठोकर ना लगे, मेरे देखने से किसी को ठोकर ना लगे, मेरे सुनने से किसी को ठोकर ना लगे, मेरे बोलने से किसी को ठोकर ना लगे। यह है प्रकाशमान होना। एक प्रकाशमान व्यक्ति हर समय अपना जीवन सही मायनों में रखता है, सही मायनों में। अभी जब मैं आया था वो घर के अंदर, जीसस, जब मैं आया तो हम अंदर बैठे थे, हमारे बच्चे बैठे हुए थे। मैंने इनको एक मेरे साथ हुआ भी एक हादसा बताया। मैं अंबाला में था, अंबाला से हम लोग, मेरी मिसिस की कोई फ्रेंड थी जो उसको 30 साल के बाद मिली, और हम लोग उनके हॉस्पिटल में गए। आदेश हॉस्पिटल दिल्ली रोड पे, अंबाला और दिल्ली के बीच में है। हम लोग उनको गए, उन्होंने हमको अपने गेट से हमको बताते रहे ऐसे मुड़ना, इधर मुड़ना, इधर मुड़ना। जब उनकी कॉलोनी में जाके मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैं तीसरी मंजिल पर उनके घर में गया तो उन बहन के जिनके यहाँ हम गए थे उनके फ़ोन पर उन्हीं के कॉलोनी में नीचे फ्लोर से किसी ने उनको फ़ोन किया, आपके यहाँ पास्टर प्रबोध आए हैं। और वो कहती हाँ पास्टर प्रबोध आए हैं। जब वो ऐसी बातें कर रहे थे तो मैं हैरान था, किसको बता रही है हाँ पास्टर प्रबोध आए हैं। तब उन्होंने कहा नीचे एक बहन है, उसने आपको गाड़ी से निकलते हुए देख लिया और वो कहती है पास्टर प्रबोध आए हैं, उनको कहना मेरे घर प्रार्थना करके जाए। सोचो, मैं वहां पे उतरता, गाड़ी का दरवाजा खुलता और गाड़ी के अंदर से एक बहुत अच्छे गीत की आवाज आती, परदेसी परदेसी जाना नहीं। मैं सोचता यहां तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरे मुंह में गुटखा होता, पिचक से थूकता, मेरे हाथ में सिगरेट होती और मैं 2 कश मारता हुआ वहां से आराम से निकलता है। यहां तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, यहां तो कोई मुझे पहचानता नहीं है, जो मर्जी मैं यहां पे कर सकता हूं। वो बहन जब मुझे देखती तो उसको देखते ही, और वो मुझसे कभी मिली नहीं थी, मुझे ऑनलाइन सुनती है, बस सिर्फ ऑनलाइन सुनती है, कभी देखा नहीं उसने मुझे। एक विश्वासी को हर जगह प्रकाशमान बन के रहना है, हर जगह। समय हो गया है, आइए अपनी आंखों को बंद करें, बंद करें और सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ विचार करें। क्या हम उठे हुए हैं? एक उठा हुआ व्यक्ति, जागा हुआ व्यक्ति सब कुछ सुनता है, और जो सुनता है वो पूरा करता है। अगर हम पूरा नहीं करते तो हम सुन नहीं रहे हैं, और अगर हम सुन नहीं रहे हैं इसका मतलब हम उठे हुए नहीं हैं। और आज खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है उठ, ये आज्ञा है आज मेरे लिए, आपके लिए, उठ। और उसके बाद वो कहता है प्रकाशमान हो। आइए प्रकाशमान होएं, चमकदार बने, अंधेरे के कामों में लिप्त ना रहें, अंधेरे की बातों को छोड़ दें, अंधेरे का जीवन छोड़ दें, अंधेरे का स्वभाव छोड़ दें, अंधेरे की आदतें छोड़ दें। अब हमें प्रभु ने प्रकाशमान ठहराया है। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन में आज हमसे कहा उठ और प्रकाशमान हो। प्रभु आज होने दें कि ये आज्ञाएं हम मान सकें और अपने जीवन में इसको पूरा कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।